पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से शुरू होगी। तिथि का समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। इसलिए 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कामिका एकादशी पर राशि के अनुसार क्या दान करें, क्या भगवान को अर्पित करें, और साथ में कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा, जय या फिर जय हरि या जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं। खास बात यह है कि यह सावन की पहली एकादशी होगी जिस पर सावन के दूसरे सोमवार का संयोग बना हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी लाभ मिलता है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। हालांकि इस दिन श्री हरि को कुछ खास चीजें अर्पित करने पर करियर, व्यापार, नौकरी, रिश्तों में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दौरान आप राशि के अनुसार विष्णु जी को कुछ चीज़ें चढ़ा सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को कामिका एकादशी पर विष्णु जी को गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके सभी अटके हुए काम पूर्ण होंगे। अगला वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को एकादशी पर श्री हरि को दूध से भरी मिठाई का भोग लगाना चाहिए और यह उनके लिए शुभ होगा। फिर मिथुन राशि वाले जातक, उनको एकादशी के दिन पूजा में तुलसी का पत्ता उपयोग करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों को एकादशी पर प्रभु को धनिया की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। यह उनके करियर में उन्नति के योग का निर्माण करता है। सिंह राशि वाले जातक, उनको भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इससे उनके जीवन में खुशियां वास करेंगी। कन्या राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु को एकादशी के दिन मोर पंख अर्पित करना चाहिए। इससे ग्रह दोष से उन्हें मुक्ति मिलेगी और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। तुला राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु को कौड़ी अर्पण करनी चाहिए। इससे उन्हें लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक भगवान विष्णु को कुमकुम चढ़ाएं, लाभकारी सिद्ध होगा उनके लिए। धनु राशि वाले जातक पीले रंग के कपड़े भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। यह उनके भाग्योदय कर सकता है। मकर राशि वाले जातकों को शमी का पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। शमी एक वृक्ष का नाम है, उसका पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो उनके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि वाले जातक भगवान विष्णु को हल्दी अवश्य चढ़ाएं। जो भी आपकी पूजा का सामग्री है उसमें हल्दी का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति प्राप्त होगी आपको। अंत में मीन राशि वाले जातक भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से जो भी रिश्तों में चल रही अनबन है दूर होगी और लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। ये तो राशि के अनुसार आपको भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, यह सब बताया गया है। पर इसके अलावा आपका जितना सामर्थ्य है, जो आपसे बन पाता है, आप भगवान विष्णु को वही चढ़ा सकते हैं, वही अर्पित कर सकते हैं। भगवान सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। बाकी आप जो भी उनको अर्पित करते हैं भगवान विष्णु आपके प्रेम भाव के कारण उन्हें स्वीकार करते हैं। अब जान लेते हैं कथा के बारे में। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, इसीलिए इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में ये बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म मैंने भली प्रकार से सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है
कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुने। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र पद्म धारी गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सिंचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।